बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता का क्या अर्थ है? स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई। बच्चों, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन जो है वह उसकी स्वास्थ्य होता है। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम स्वच्छ रहें, साफ सुथरे रहें। साफ सफाई से हमारा तात्पर्य केवल अपने शरीर की सफाई नहीं, बल्कि अपने आसपास, अपने घर, अपने शहर की सफाई से भी है। हमारा घर, हमारा आसपास, हमारा शहर गंदा रहेगा तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने घर, अपने शहर और अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें। बच्चों, आप जानते हैं इंसान तो इंसान, जानवरों को भी साफ सफाई पसंद होती है। आपने ऐसे बहुत से जानवर देखे होंगे जो जगह गंदगी रहने पर वे उस स्थान पर बैठते नहीं, बल्कि वे उस स्थान को साफ कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता स्वच्छता अभियान में आज हम पढ़ेंगे, जिसका उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने आसपास की सफाई के लिए जागरूक करना, प्रेरित करना। इस कविता को पढ़ने के बाद आप तुरंत समझ जाएंगे कि साफ सफाई हमारे लिए कितना आवश्यक है, वह महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, चलिए कविता पढ़ते हैं, कविता की ओर चलते हैं। आप भी मेरे साथ कविता दोहराइए। शुरू करते हैं कविता। पाठ 4 स्वच्छता अभियान। अगड़म बगड़म हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। अगड़म बगड़म हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। स्वच्छ यानी साफ। तो बच्चों, यहाँ पर साफ सफाई के महत्व को जानवरों के उदाहरण द्वारा बताया गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि जंगल के सारे जानवर मिलकर यह संकल्प लेते हैं, यह कसम खाते हैं, पक्का इरादा करते हैं कि हम सारे जानवर मिलकर अपने जंगल को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। तो सारे जानवर मिलकर यह संकल्प करते हैं और सभी मिलकर अपने जंगल की साफ सफाई करेंगे और उसे स्वच्छ रखेंगे। आगे है, सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ वे रखते, घर को खुद को साफ वे रखते, मलमल खूब नहाते थे। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ वे रखते, मलमल खूब नहाते थे। बच्चों, जंगल के सभी जानवर सफाई के महत्व को समझते थे और इस कारण वे सारे मिलकर सफाई करते। सफाई किसी एक व्यक्ति या एक के द्वारा किया जाए तो वह सफाई नहीं हो पाएगी, अर्थात संपूर्ण सफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलकर जंगल को रोज आसपास के जंगल को साफ रखते थे और इसके साथ ही वे सफाई का महत्व समझते हुए रोज अपने शरीर को भी साफ रखते और इसके लिए वे मलमल कर नहाया करते थे।
तभी हुआ एक नया झमेला, तभी हुआ एक नया झमेला। हाथी जी ने खाया केला, हाथी जी ने खाया केला। खाकर छिलका वहीं गिराया, खाकर छिलका वहीं गिराया। साफ सफाई को बिसराया, साफ सफाई को बिसराया। बच्चों, झमेला का अर्थ है गड़बड़ और बिसराया का अर्थ है भुलाया। तो हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो इस जंगल में भी एक हाथी जो था वह बिल्कुल सफाई का ध्यान नहीं रखता था। और उसने क्या किया, एक दिन केला खाया और केले के छिलके को यहाँ वहाँ फेंक दिया। और जो सारे जानवर मिलकर जो जंगल की सफाई कर रहे थे, हाथी उसे भूल गया था और यहाँ वहाँ गंदगी फैला रहा था। देख काम यह हाथी जी का, देख काम यह हाथी जी का। बंदर जी को गुस्सा आया, बंदर जी को गुस्सा आया। पास में उनके जाकर, पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया। देख काम यह हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया। हाथी को यह गंदगी फैलाते देखकर बंदर जो था हाथी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने हाथी के पास जाकर उसे प्यार से समझाया और बोला दादा केले खाकर, बोला दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो, छिलके क्यों बिखराते हो। कूड़ेदान है पास में फिर तो, कूड़ेदान है पास में फिर तो कचरा क्यों बिखराते हो। बोला दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो। कूड़ेदान है पास में फिर तो कचरा क्यों बिखराते हो। बंदर ने हाथी को समझाते हुए कहा, दादा केले को खाकर छिलके क्यों इधर उधर फेंक रहे हो। कूड़ेदान तो वही पास में रखा है, तो फिर कचरा क्यों बिखरा रहे हो, फैला रहे हो। तभी वहाँ लोमड़ी आई, तभी वहाँ लोमड़ी आई। उसने भी यूं डांट पिलाई, उसने भी यूं डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए। क्यों तुमने छिलके बिखराए, क्यों तुमने छिलके बिखराए। तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए। हाथी बंदर की बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आती है। लोमड़ी एक जंगली पशु है जिसे बहुत चतुर माना जाता है। लोमड़ी हाथी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुमने छिलके क्यों बिखराए। बच्चों, यहाँ पे डांट पिलाना का अर्थ है डांटना। दादा साफ सफाई का सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। दादा साफ सफाई का सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल हो पाएगा अपना स्वच्छता का
अभियान। बच्चों, अभियान का अर्थ है आंदोलन। तो लोमड़ी आगे कहती है, दादा तुम्हें साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही हमारा अपना स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो पाएगा। मतलब कि हम जो अपने जंगल की साफ सफाई का जो अभियान चला रहे हैं वह कैसे सफल होगा। हाथी बोला, मैं भी अब से दृढ़ निश्चय यह करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ। हाथी बोला, मैं भी अब से दृढ़ निश्चय यह करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर यह कहता हूँ। तो हाथी को तब यह बात समझ में आई। तब हाथी बोला, मैं अब यहाँ निश्चय करता हूँ कि अब हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखूँगा और कसम खाता हूँ कि हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखूँगा। बच्चों, इस तरह इस कविता के द्वारा हमें साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आप भी इस कविता को पढ़िए, याद कीजिए। धन्यवाद।